हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। देखिए, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा आपका गोवा राज्य है। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है। तो आपका थार रेगिस्तान स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब राज्य को जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल जाना जाता है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपका कन्याकुमारी है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। भारतीय राज्य तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपका तमिल है। प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आपकी जो यमुना नदी है इसे आपका यमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थित विश्व का सबसे सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है 14 नंबर कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, गुलाबी शहर आपका जयपुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी को बंगाल का सो कहा जाता है। तो देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का सो कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य कर्नाटक की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपका कन्नड़ है। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वह आपका लक्षद्वीप स्थित है, जो कि आपके अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो आपका नर्मदा नदी को जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई शहर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अजंता और एलोरा गुफा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका महाराष्ट्र राज्य। इसके आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य तेलंगाना की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपका तेलुगु है। कौन सा राज्य गिर वन, जो एशियाई शेरों का घर है, के लिए जाना जाता है। तो देखिए, गिर वन की बात की जाए तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो आपकी गोदावरी नदी है। कौन सा राज्य कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए, देखिए, जो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके एक सिंह गेंडे के लिए जाना जाता है, यह आपका असम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो वो आपका मांजुली द्वीप है। कौन सा राज्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। तो देखिए, कंचनजंगा की बात राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। किस नदी को दुखद की नदी के नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी को जाना जाता है, और कोसी नदी को ही बिहार का सो कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हवा महल किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आपका दक्कन का पठार है। कौन सा राज्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषा क्या है। तो असम की आधिकारिक भाषा आपका असमिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है। तो वो आपका कर्नाटक है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी आपका कोलकाता है। अगला देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कोलकाता है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका कोलकाता है ये आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लैगून आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए जाना जाता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की आधिकारिक भाषा आपका बंगाली है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो आपका केरल राज्य जाना जाता है। किस नदी को सोने की नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सोने की नदी आपका सोन नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, सोन नदी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कच्छ के रण के लिए जाना जाता है? तो जो आपका कच्छ का रण है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपके कर्नाटक में स्थित है। किस नदी को पापों की नदी के नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी को जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध है। कौन सा राज्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका मांजुली द्वीप है। कौन सा राज्य पलानी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो देखिए, जो आपका पलानी पहाड़ी है ये आपका तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका तुंगभद्रा नदी है इसे आपका धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका हिंदी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है? तो आपका झारखंड राज्य जाना जाता है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांची जो आपका स्तूप है। देखिए, इसका निर्माण आपके अशोक के द्वारा कराया गया था और यह आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। किस नदी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पहाड़ों की बेटी आपका गंगा नदी को कहा जाता है और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम आपके उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? देखिए, सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है और सर्वदाता आपका O को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपका महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। और देखिए, जब आपका असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन को रोका नहीं जाता है और इसकी शुरुआत आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। सबसे छोटी कोशिका होती है? तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो आपका माइकोप्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका एंजिल है, जो कि आपका वेनेजुएला में हमें देखने को मिलता है। हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो देखिए, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए, अकबर आपका नगाड़ा बजाता था। जो आपका अकबर था ये आपका एक अनपढ़ शासक था। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य की अकशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका 33 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो इनका नाम आपका मोहम्मद हसन था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है।
अगला आपका क्वेश्चन था कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में प्राप्त होता है, तो अधिकांशतः आपका जीवाणु से प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा JB कृपलानी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो आपके श्रीधरन को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। और RBC कहाँ उत्पन्न होता है, तो RBC आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो देखिए सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है, तो वो आपका सऊदी अरब है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है, तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए हैं, तो देखिए खजुराहो की मंदिर की बात की जाए तो ये आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका चमकता है। NCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो NCC की स्थापना आपका वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था, तो देखिए जीवन बीमा को राष्ट्रीय आपका वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया था। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 24 होता है। डेसिबल होता है, तो देखिए डेसिबल की बात की जाए तो यह आपका एक ध्वनि स्तर का मापन करता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की गर्दन में अकशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है, तो हरियाणा की राजकीय भाषा आपका हिंदी होता है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किसे प्राप्त होते हैं, तो अधिकांशतः आपका जीवाणु से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो इसका संबंध आपके इटाई रोग से है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए डायोड की बात की जाए तो इसका प्रयोग आपका परिशोधन में किया जाता है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वो आपका महाधमनी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के दौरान बनाया था, तो गुजरात विजय के दौरान आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो देखिए आपका ऊंट को कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है, तो इसका नाम आपका पीपल है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो आपका बोतोस्को अंटार्कटिका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है, तो नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा की राजधानी क्या है, तो देखिए क्यूबा की राजधानी आपका हवाना है। तो देखिए आज हमने आपके SSC MTS के लिए महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके SSC के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।